ध्यान से देखना, इसी को मिलाकर मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश दिया गया। मध्य प्रदेश का नाम इसे ही दिया गया। इंपोर्टेंस समझ में आ रहा है साफ साफ। बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासत को मिलाकर ही मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश दिया गया। और इंपोर्टेंट एक पॉइंट, इसी समय मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? नागपुर। क्या थी? नागपुर। और इससे अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक और, यहां तक तो क्लियर हो गया ना? मध्य प्रदेश का नाम किससे मिला? मध्य प्रदेश का नाम बघेलखंड और छत्तीसगढ़ को मिलाकर मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश दिया गया। और इसकी राजधानी कहां थी? नागपुर। और एक चीज इंपोर्टेंट, कि पहले मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल। अब मध्य प्रदेश के देखो अच्छे एग्जामों की विशेषताएं होती हैं, ये तुम लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन को अच्छा करने के लिए कुछ भी कर देती हैं। अब बच्चों से पूछा मैंने, हमने पता क्या पूछा कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो 90% बच्चे क्या बता देंगे? रविशंकर शुक्ल। सभी का सही है। अब एग्जामिनर को पता क्या डाउट होगा कि ये तो चलो सभी ने पता लगा लिया, कुछ हटके पूछते हैं, तो पता क्या पूछ लेगा? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? लो, अब लड़के नहीं बता पाएंगे। टीम बताओ, कोई बताए मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल? अच्छा, कोई कमेंट करके बताए मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल। देखो नहीं आ रहा आंसर। तो क्या होता क्या है कि थोड़ा गूगल का सहारा नहीं लेना, तो गूगल पे तो सर्च कर लेते हैं, वॉइस खोले रहते हैं, पूछ लेते हैं। देखो गलत आ गया। अरे सही बताओ, राज्यपाल कौन है? राघवेंद्र। कौन है? राघवेंद्र। राघवेंद्र, समझ ना? तो होता क्या है कि देखो क्वेश्चन को घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? यहां से देखो पूरा क्वेश्चन घुमा दिया। देखो ये घुमा दिया। अब क्वेश्चन घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? तो एग्जामिनर करता क्या है, कोई चीज कठिन नहीं है, कोई चीज कठिन नहीं है, लेकिन कोई भी चीज कभी कठिन नहीं होती। क्वेश्चन का थोड़ा टारगेट बदल देते हैं टीचर। पता क्या बदल देते हैं? ये बदल देते हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो सबको याद है, आज हम इनसे राज्यपाल पूछते हैं एग्जामिनर, फिर क्या कर देता है सब लोग, फिर नहीं बता पाते। तो हम बहुत बारीकी से लेकर चलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट पाए एग्जाम के लिए। व्यापम में तो आपका छूटेगा ही नहीं, और व्यापम का पढ़ लिया तो आयोग अपने आप क्लियर होता है, पीएससी लेवल तक का कोई दिक्कत नहीं है, है ना? कोई डाउट नहीं बिल्कुल। और जो भी समस्या हो कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई डाउट अभी तक? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब पता चल गया। अगर हम पूछे मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर कब थी, तो मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी 1947। और मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम कब मिला? 1947। बघेलखंड छत्तीसगढ़ को मिलाकर ही क्या दिया है? मध्य प्रदेश का नाम दिया गया। अब मध्य प्रदेश का नाम दिया गया तो मध्य प्रदेश पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल, और उसके बाद कौन है? राज्यपाल राघवेंद्र। कोई डाउट? सीपी एंड बरार के बारे में मैंने बताया। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे दूसरा बात करते हैं मध्य भारत। बात करते हैं मध्य भारत। अच्छा ये बताइए, सीपी एंड बरार में किसको डाउट था? ये बताओ। किसी को सीपी एंड बरार में डाउट हो तो पूछ लीजिए, किसी को कमेंट करके बताएं। सीपी एंड बरार, पहला हमने स्टेट पढ़ा, पहला राज्य पढ़ा, पार्ट ए। कोई डाउट हो तो बताइए। सीपी एंड बरार, किसी को कोई डाउट? ठीक है, सीपी एंड बरार के बारे में किसी को डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट करके, कोई डाउट, जैसी भी डाउट हो। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य भारत। अब सर बात आती है कि मध्य भारत बीच का हिस्सा था मध्य प्रदेश के
बीच का हिस्सा था ये, मध्य प्रदेश के जो बीच के हिस्सा से, बीच का हिस्सा क्या था? मध्य भारत। मध्य भारत बीच का क्या था? क्या पूछा? विदर्भ। विदर्भ महाराष्ट्र का भाग था, वहां का, हाँ बिल्कुल, विदर्भ महाराष्ट्र का भाग था, वो छत्तीसगढ़ उसके बाद नागपुर में चला गया था। वो जब अपन विभाजन करेंगे ना 2000 में, वो नागपुर में चला जाएगा। बिल्कुल, सीपी एंड बरार का ही भाग था विदर्भ। महाकौशल, महाकौशल गोंडवाना की थी, गोंडवाना जनपद से थे, तो वो गोंडवाना पढ़ाएंगे, गोंडवाना में। हाँ रीमा, गोंडवाना में ये है, गोंडवाना बताएंगे, स्टेट अलग। हाँ, और विदर्भ महाराज नागपुर का हिस्सा था वो, ठीक है। ओके, अब मध्य भारत। मध्य भारत में हम बात करके चलते हैं। मध्य भारत में हम ये देखते हैं, देखो एक चीज देखो, मध्य क्यों नाम पड़ता है? मध्य क्यों नाम पड़ता है? कोई चीज मध्य में हो तभी तो नाम पड़ता है, कि अपने आप दे दिया मध्य भारत? अरे भाई ऐसा नहीं होता है, कोई चीज अगर बीच में है तो नाम देते हैं मध्य भारत। अब मध्य भारत ये बिल्कुल हृदय के जैसा लगता है, कैसे बोला था? हृदय प्रदेश। क्या बोला? लघु हृदय प्रदेश। सोयाबीन प्रदेश क्यों बोला? क्योंकि सोयाबीन सुना होगा ना, मालवा, मालवा की बात करते हैं। उसके बाद मध्य भारत क्या था? मध्य भारत, मध्य भारत 25 रियासतों से मिलकर बना था। रियासतों से, 25 रियासतों से मिलकर बना था। अब 25 कोई पूछता है सर 25 रियासतों से मिलकर बना था, तो ये 25 रियासतों से मिलकर बना था। अब 25 रियासतों से मिलकर तो बना था, पता है चीज क्या है इसमें? बहुत से लोग कहते हैं सर ऐसा समझ में नहीं आया कि छत्तीसगढ़, फिर बघेलखंड, फिर रियासत, जानते हो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की होती थी छोटी छोटी रियासत, नवाब। एक अच्छे शब्द हम सीख लें, क्या? नवाब। उनकी यहाँ तो क्या, हमारे यहाँ तो इतनी रियासतें हैं, मतलब कि वो हमारे इतने अंडर में। तो मध्य भारत 25 रियासतों से मिलकर बना था। और एग्जाम की दृष्टिकोण से पता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? यहीं से क्वेश्चन आता है, इसकी राजधानी 6 महीने, 6 महीने इंदौर रहती थी और 6 महीने ग्वालियर। 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून राम प्रताप। हाँ राम 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 राम। अच्छा, अरे वो यूट्यूब वाले मैं देख नहीं पाया था थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ अपने फिर दोबारा वापसी पे। होता क्या है देखो, एक चीज बता दें हम कि बड़ा मजा आता है एमपी को। एमपी पढ़ाने में तो इतना मजा आता ही है, लेकिन पढ़ने में और अधिक मजा आता है। जब हम पढ़ा करते थे तो सबसे ज्यादा क्लास हम एमपी की लिया करते थे, सबसे ज्यादा। क्यों? एक तो पता है बहुत अच्छा बेनिफिट बता दें कि मध्य प्रदेश पेपर में सिलेक्शन लेने के लिए 70% एमपी कर दिए, सबसे अच्छा मतलब सिलेक्शन मध्य प्रदेश। एक तो 52 जिले, वो मजा बहुत आता है। जैसे हम बात करें ना, हम थोड़ा उन्हें बता दें मध्य प्रदेश के बारे में। पता एक तो क्या होता है, 10-5 जिले तो घूम ही लेते हैं। 10-5 जिले ऐसे हमने कि उज्जैन गए, तो उज्जैन एक तरीके से पूरा घूम गया। अब उज्जैन घूमे, अब तुमसे कोई पूछे महाकाल मंदिर कहाँ है, तो हाल बता दोगे, क्यों? वहां घूम आए। हम ओरछा गए, ओरछा घुमाए, दतिया गए, दतिया घुमाए। अरे कम से कम 3 जिले तो घूम ही लिए। भिंड ग्वालियर, भिंड के हो, भिंड ग्वालियर मुरैना तो सुन ही लिया, सुन लिया कि नहीं सुन लिया? अब पता कितने जिले रह गए? अब रह गए भिंड, मुरैना, ग्वालियर भी सुन लिया, और 3 और सुन लिए, 6। अब कितने जिले? अगर हमने 10-12 जिले, 40। अब कितने? भी कुछ छोटे छोटे होते हैं, समझ रहे ना, उनको पढ़ लो। एमपी कंप्लीट। एमपी ज्यादा नहीं है, बस पढ़ने का तरीका अलग है। लेकिन तुम लोगों में ऐसा पढ़ा देंगे कि क्वेश्चन व्यापम में छोड़ो, आयोग में बाहर नहीं जाएगा। केवल बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
पेशेंस, समझा ना। अब आते हैं अपने टॉपिक पे भाई, मध्य भारत। मध्य भारत कितनी रियासतों से मिलकर बना था? 25 रियासतों से मिलकर बना था। अब 25 रियासतों से मिलकर बना था, कोई पूछ सर इसकी राजधानी कहां? तो 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर। यहां तक कोई डाउट हो तो बताए, मध्य भारत में किसी को डाउट हो तो बताइए, कमेंट करके बताएं। तो कोई डाउट हो तो बताएं। कोई भी कमेंट करके बताए। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य भारत। अब मध्य भारत में पता क्या देखते हैं, मध्य भारत 25 रियासतों से मिलकर बना था। अब मध्य भारत 25 रियासतों से तो मिलकर बना था, लेकिन अरे महाकाल चल रहा है सावन के सोमवार को। अच्छा, अभी पेपर दे लो पेपर, उसके बाद महाकाल नहीं, पूरा एमपी के 52 जिले घूमेंगे बिल्कुल। ठीक है, महाकाल चलेंगे, ओरछा चलेंगे, दतिया चलेंगे, बढ़िया। ठीक है, अभी पढ़ लो, थोड़ा ध्यान दे लो। तो मध्य भारत, मध्य भारत के बाद हम इसको देखते हैं विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र देखते हैं। देखो विंध्य क्षेत्र जब हम देखेंगे, पूरा विंध्य हम पढ़ेंगे। विंध्य पढ़ने के बाद तो हम बताएंगे भोपाल। थोड़ा विंध्य पे ध्यान दे लें। देखो अब यहां हम पढ़ते हैं विंध्य। क्या पढ़ते हैं? विंध्य। यहां तक कोई डाउट हो तो बताए कमेंट करके। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं विंध्य। अब विंध्य में मुझे एक चीज देखना है, सर विंध्य कितनी रियासतों से मिलकर बना था? विंध्य, तो विंध्य मिलकर बना था, विंध्य किस रियासतों से मिलकर बना था? कितनी रियासतों से मिलकर बना था? 38। कितनी रियासतों से मिलकर बना था? 38। विंध्य 38 रियासतों से मिलकर बना था। हाँ बहुत सही रीमा, पहली जवाब दे दिया 38। गुड। 38 रियासतों से मिलकर बना था। विंध्य कितनी रियासतों से मिलकर बना था? 38। तो विंध्य क्षेत्र की राजधानी कहां थी? विंध्य क्षेत्र की राजधानी कहां थी? रीवा। रीवा। विंध्य क्षेत्र की राजधानी कहां थी? रीवा। अच्छा यहां से एक चीज बता दें, बहुत अच्छी बात है, रीवा का नाम आ गया। रीवा के पहले शासक थे मार्तंड सिंह। अब रीवा का नाम आ गया तो बता दें मार्तंड सिंह। कौन थे? मार्तंड सिंह। और यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आया था जेल पुलिस में, कि सफेद शेर पकड़ने का पहला श्रेय किसे जाता है? सफेद शेर, सफेद शेर पकड़ने का पहला श्रेय किसे जाता है? सफेद शेर पकड़ने का पहला श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? मार्तंड सिंह को। इंपोर्टेंट कुछ चीजें होती हैं वो इंपोर्टेंट होती हैं, उन्हें नोट किया करो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो समझ में आ रहा ना कि 38 रियासतों से मिलकर बना था और इसकी राजधानी रीवा थी। रीवा का प्रमुख कौन? मार्तंड सिंह। और सफेद शेर पकड़ने का पहला श्रेय किसे जाता है? मार्तंड सिंह। अच्छा बिंदु तक किसी को डाउट? को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, को भी हो कमेंट करके बता देना, को भी कोई डाउट हो। अब हम बात करते हैं थोड़ा भोपाल। नंबर 4 भोपाल। बात करते हैं भोपाल। क्वेश्चन पूछेंगे, अभी पढ़ा दिया उतने क्वेश्चन पूछेंगे अभी इसी के बारे में। ठीक है, भोपाल। अब बात करते हैं भोपाल। भोपाल क्यों अलग था? ब्रिटिश साम्राज्य ने इसने अपने अधीन करने के बाद मध्य प्रदेश में सबसे पहले भोपाल को ही चुना।
मध्य प्रदेश में सबसे पहले किसे देखा भाई? भोपाल को देखा। अब ये ना झीलों का नगर कहा जाता है। ताल, ताल देखो भोपाल के, कभी जाना ताल घूमना भोपाल में, ठीक है। उसके बाद भोपाल के बारे में हम बात करते हैं तो भोपाल एक पृथक था। कैसा था? अलग था। क्यों? 1 जून 1949 को, 1 जून 1949 को भोपाल भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। भारतीय संघ में विलय, देखो कितना इंपोर्टेंट, क्या क्वेश्चन है ये, मान लो ये तो छाप लो, बिल्कुल ये तो आना ही है, ये तो छाप लो बिल्कुल। इससे तो क्वेश्चन बनता ही है भाई, भोपाल का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? 1 जून 1949 को। 1 जून 1949 को भोपाल भारतीय संघ में विलय हुआ। ये ब्रिटिश के अधीन था, ब्रिटिश के अधीन था। तो भोपाल, अच्छा एक चीज और है, भोपाल के क्वेश्चन जरूर ही आने होते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आप कहोगे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं सर, अभी बताएंगे। देखो भोपाल का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1 जून 1949 को। कब हुआ? 1 जून 1949 को। ये समझ रहे ना? अब हम क्या देखते, देखो भोपाल, भोपाल राजधानी कब बनी? भोपाल पर राजधानी कब बनी? राजधानी, भोपाल राजधानी बनी 1956। अब क्वेश्चन आ गया मन में, सर भोपाल राजधानी 1956 में बनी, भाई 1956 में बनी, और जिला 1972 में बना। कुछ लोग पता क्या करते हैं, हमें फोन लगाए पूछा कुछ लोगों, सर क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि भोपाल राजधानी कब बनी? हम तो सर 1972 लगाया है, और जिला कब लगा दिया? 1956। तो याद रखना ऐसा नहीं है, राजधानी पहले बनी, जिला बाद में। समझ रहे ना? कोई डाउट? अब यहां समझ आ गया भोपाल राजधानी कब बनी? 1956 में, 1956 में। उसके बाद भोपाल जिला कब बना? भोपाल जिला कब बना? भोपाल जिला कब बना? 1972 में। 2 जिले बने थे, एक तो भोपाल बना था और एक बना था राजनांदगांव, राजनांदगांव। ये 2 जिले बने थे, एक भोपाल बना था और एक राजनांदगांव। कब बने? 1972 में। क्लियर हुआ? अब यहां से हमें पता चलता है कि सर भोपाल जिला 1972 में बना और राजधानी 1956 में बनी। तो हमें यह पता लगाना है अब भोपाल में क्या है। अब भोपाल में पता हो, भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है, झीलों का, झीलों का शहर भी भोपाल को कहा जाता है। उसके बाद भोपाल के बारे में अच्छी बात है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? देखो भोपाल की बात आ जाए तो क्लियर कर लेना, फिर कर लेंगे दोबारा भोपाल पढ़ेंगे, तब जब हम भोपाल पढ़ेंगे फिर दोबारा क्लियर कर लेंगे। और एक चीज बता, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों ने एमपी पढ़ ली थी पहले हमसे, तो उससे बहुत अच्छे रीमा जवाब सही, 1984 भोपाल क्या थी नहीं, लेकिन एग्जाम में तो डेट सहित आता है रीमा, बिल्कुल डेट सहित एग्जाम में बताना पड़ेगा। 1984 कभी नहीं आया, इतने भी प्रैक्टिस सेट लगाना, बिल्कुल डेट सहित क्वेश्चन, बिल्कुल डेट सहित बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं आता है। और क्लियर? अच्छा यहां देखो, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर, ऐसे ही आएगा, 2-3 दिसंबर 1984 में ऐसे ही आता है क्वेश्चन। 2-3 दिसंबर, केवल 2 दिसंबर आएगा, 2-3 दिसंबर, 2-4 दिसंबर, 3-5 दिसंबर, 3-4 दिसंबर, ऐसे करके आता है। हाँ 3-4 आ जाए, 2-3 आ जाए, 1-2 आ जाए। हाँ बिल्कुल राइट रीमा, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही। तो 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई। क्लियर हुआ? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। पता हुआ कौन प्रमुख था? वारेन एंडरसन। कौन प्रमुख था?
वारेन एंडरसन, वारेन एंडरसन क्या पूछा है, मिथाइल आइसोसाइनेट, बिल्कुल सही, बहुत सही। तो भोपाल गैस ताजी समय कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब मिथाइल आइसोसाइनेट के प्रमुख कौन थे, वारेन एंडरसन। पता एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था इससे। देखो हम बताएं थोड़ा हम बताएं भोपाल के बारे में क्वेश्चन कैसे आया था। ये व्यापम है भाई, व्यापम, खेल गए तो समझो जिंदगी से खेल गए, इसका कुछ भरोसा नहीं है क्वेश्चन कहां से आया, इसको तो पूरा पढ़ना पड़ता है, ऐसा ऐसा पढ़ना पड़ेगा जो सुना भी नहीं होगा। अब भोपाल, पता क्या क्वेश्चन आया था 1984 में, भोपाल गैस आदि के सीएम कौन था, अर्जुन सिंह। कौन था, कब थे, 84 में। और इंपोर्टेंट देखो एक बात, भोपाल गैस समय सीएम कौन थे, अर्जुन सिंह। ये क्वेश्चन नहीं आया था, ये तो तुम लोगों को लग रहा सर ये तो मुझे पता है अर्जुन सिंह थे, लेकिन मैं ये थोड़ा ना बता रहा हूं, ये तो पता होगा, लेकिन क्वेश्चन पता क्या था, भोपाल में जब गैस त्रासदी हुई थी तो कितने बाढ़ प्रभावित हुए थे, सुन लो क्वेश्चन, कितने बाढ़ प्रभावित हुए, ये था क्वेश्चन व्यापम का, भोपाल गैस त्रासदी समय कितने बाढ़ प्रभावित हुए, ये था क्वेश्चन। कितने हुए कोई बताएगा, भोपाल गैस त्रासदी के समय भोपाल में 18 बाढ़ प्रभावित हुए थे, कितने हुए थे 18, और कितने नहीं हुए थे 36 नहीं हुए थे। तुम लोग गूगल का सहारा ले लेते हो, हमें लगता है कुछ लोग गूगल का सहारा ले लेते, तुरंत बोल के कर लेते हैं क्लियर। अब क्वेश्चन देखो, कितने बाढ़ प्रभावित थे 18, कितने नहीं हुए थे 36। अब एग्जामिनर क्या करेगा, पता क्या कर सकता है, तीसरा क्वेश्चन बना सकता है, भोपाल गैस त्रासदी समय भोपाल में कितने वार्ड थे, तो भाई कैलकुलेट कर लो, 8 6 14 3 1 4 1 5, 54 वार्ड थे। अब यही क्वेश्चन आएगा, समझ रहे ना। अब क्या होता है कि किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को भी। अब देखो यहां भोपाल जिला कब बना, हमने बता दिया 72, राजधानी कब बनी 56, कब इसका वो हुआ, और भोपाल का भारतीय संघ मिला 49 में, कब हुआ 1949 में। अब क्वेश्चन आता है भोपाल में शासन करने वाली पहली महिला कौन थी, तो महिला पता कौन थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, कोदासिया बेगम। इसे गोहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है, गोहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल समझ ना, महिला में क्वेश्चन आया तो किसने, कोदासिया बेगम, इसे गोहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल में कितने क्वेश्चन बन गए, अभी तो कुछ नहीं है। अब क्या कैसे एमपी पढ़ाएंगे, एमपी को अलग ही नजारा से पढ़ाएंगे। अब की बार एमपी में क्या करेंगे पता, जिला वाइज जिला पढ़ेंगे, आनंद आएगा। जैसे हम भिंड पढ़ेंगे तो भिंड में बनखंडेश्वर मंदिर, गौरी सरोवर, समझे ना, अचलेश्वर मंदिर, कोई मंदिर रह ही नहीं जाएगा। देखते हैं कहां से क्वेश्चन छूटता है अब की बार, ठीक है। लोग कैसे पढ़ना चाहते हो, जिला वाइज क्या, जैसे कुछ लोग बताएं कैसे पढ़ना चाहते हो कमेंट करके, या तो जिला वाइज में, या वैसे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब की बार एमपी कुछ आनंद अलग ही तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये चारों हमने पार्ट ए पढ़ा दिया, बी पढ़ा दिया, सी पढ़ा दिया और डी पढ़ा दिया। हम कुछ क्वेश्चन से पूछते हैं, उसके जवाब देना, ठीक है। अब हम पूछते हैं, हम ये पूछते हैं, ये बताओ, पहला क्वेश्चन ये बताओ कि मध्य प्रदेश को नाम कब मिला, मध्य प्रदेश नाम कब मिला, पहला क्वेश्चन, जवाब देना। दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को वर्ग भागों में कितने में रखा गया है, भाग व वर्ग, ये बताना है। नंबर 3, तो बताए करेंगे, ये दो क्वेश्चन का जवाब दे कोई। 1947 राइट आंसर, सीमा बिल्कुल सही। और कोई,
देखो सही। अब भाग व वर्ग, भाग व वर्ग, 4 भाग और वर्ग कितने हैं? वर्ग। आज पहली क्लास थी, पता होगा, लाइव पहली क्लास, ठीक है। और रोज टाइमिंग तो पता ही ना, 12 से 1 रहेगी लाइव क्लास, 12 से 1 रहेगी, ये बिल्कुल ध्यान रखना। देखो आप लोगों को बारिश से कोई परवाह नहीं पड़ेगा, तो जो आज बारिश हो गई हम आ नहीं रहे, ऑफलाइन क्लास नहीं है, हम आज आएंगे नहीं, ठीक है। ऑनलाइन क्लास तो चलेगी, हाँ कोई आवश्यकता होगी तो बता देंगे, लेकिन ऑनलाइन ये आप लोग का बारिश हो रही है सर, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन का कोई परवाह नहीं पड़ेगा, वो तो क्लास चलेगी। अपना टाइमिंग याद रखना, 11 से 12 की वो सर की थी और 12 से 1 एमपीजी की, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना। अच्छा देखो सही, वर्ग 3 आंसर सही है। अब पूछे भोपाल जिला कब बना, जवाब दो इसका, नेक्स्ट कमेंट। भोपाल जिला कब बना, राजधानी कब बनी, दो और जवाब दो। भोपाल जिला, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड। राजधानी कब बनी, राजधानी कब बनी, बिल्कुल सही, राइट, राइट आंसर, बहुत सही। समझ में आ रहा है इसके मतलब, जवाब आ रहे हैं बिल्कुल क्लियर। और किसी को और बता देना, सभी को क्लास 12 से 1 हो गई है एमपी जीके की, ठीक है। कुछ लोगों को पता ना हो तो नोटिफिकेशन छोड़ देना, ठीक है, पता ना हो क्या है तो उसको नोटिफिकेशन और बता दो क्लास 12 से 1 एमपीजी पूरी क्लियर, हाँ बिल्कुल बता देना। समझे ना, बिल्कुल, और बता दिया करो, हाँ बिल्कुल रीमा, किसी को और अपने जितने भी साथ के उन्हें बता देना क्लास 12 से 1 एमपीजीएस की चालू हो गई है। और बिल्कुल याद रखना, क्योंकि एमपी पुलिस का आने वाला है, ये बताते नहीं है व्यापम कब पेपर होगा, समझ ना। समझ ना, पता क्या, क्योंकि मुझे अर्जेंट में क्लास चालू करनी पड़ी जल्दी, हमने सोचा ऑफलाइन पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है, ऑफलाइन पढ़ाएंगे बढ़िया आराम मजेदार, नहीं हमें जानकारी आई, आप अंदरूनी जानकारी, पेपर बहुत जल्द होने वाला है, पेपर मुझे भी देना है, हाँ बिल्कुल, हाँ कुलदीप सोनी, यस, हाँ क्योंकि ये बताते नहीं व्यापम है, मतलब 15 दिन में पेपर करा देगी, हमारे पास जानकारी आई तो हमने कहा नहीं एमपी शुरू करना है, नहीं तो पता नहीं अन्य सब्जेक्ट शुरू करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मुझे तत्काल एमपी शुरू करनी पड़ी, हमने कल नोटिफिकेशन डलवाया, आज शुरू कर दी, परसों सर ने डाला, सर ने कहा ऑफलाइन, ऑफलाइन, हमने ऑफलाइन में क्या है, लड़कों का निकल जाएगा पूरा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि सितंबर या अक्टूबर में पेपर हर हालात में होना है, और इसके बाद एमपी पुलिस दोबारा आनी है, पता होगा ना 23 में चुनाव है, वैकेंसी तो देनी पड़ेगी, पेपर कराना पड़ेगा, समझे ना, तो क्लियर करके चलना है एमपी, पता है सिलेक्शन में एमपी ही मेन है, ये भी पता होगा, पता है ना, हम बार बार कहते भी हैं, क्योंकि एमपी और करंट अफेयर्स भी एमपी की पढ़ाएंगे, एमपी की करंट अफेयर्स भी हम बताएंगे, ठीक है, करंट अफेयर बताने से पहले हम बता दिए करेंगे कब लेंगे करंट अफेयर्स क्लास, ठीक है। और 45 दिन में, और बल्कि 44 ही दिन लगे, हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। आज देखो हमने भाग पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, भाग, अब भाग में कोई दिक्कत हो तो बताओ, और जितना भी कंटेंट है वो हम डाल दिया करेंगे, आपको वो मिल जाया करेगा, कोई चीज छूटेगी नहीं यहां से, कोई भी चीज, समझे ना, हाँ कोई डाउट हो तो पूछिए प्रकार की, ठीक है, और क्लास याद रखना 12 से 1, अब आ जाओ, अब अपने पे आते हैं, बिल्कुल अपने पे ये आते हैं, सर बहुत से लोगों को डाउट ये रहती है सर एमपी में क्या है, एमपी, अच्छा एमपी पढ़ना कैसे चाहते हो, जिला वाइज, हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन एक चीज समझ आए बहुत अच्छी आज, कि एमपी पढ़ने का आनंद लगा रहा होगा, तो आज हम बताते हैं तुम्हें, हमने भाग बता दिए और क्या बता दिए, भागों में और वर्गों में विभक्त करके, अगर कोई तुमसे पूछ दे
मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया, वो कितने वर्गों में रखा गया। अब क्वेश्चन बनता है सर मध्य प्रदेश का गठन बता देना। राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ था 56 में। कौन सा बना था राज्य? आंध्र प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। अब क्वेश्चन सर डाउट रहते सर इससे पहले गठन पहले हमें ये पता रहना चाहिए। देखो हमने क्या किया, एमपी पढ़ने से पहले ये गठन की चीज क्या बाद में आती है यहाँ, क्योंकि हमें पहले पता तो चलना ही है एमपी है क्या, वास्तविकता एमपी क्या है। क्योंकि अभी एमपी का हमने गठन पढ़ लिया, फिर हम इससे क्या कर देंगे, फिर कहेंगे अब हम इतिहास पढ़ाएंगे। हम क्या पढ़ाएंगे? इतिहास। तो पहले हमें जानकारी तो होनी चाहिए पढ़ना क्या क्या होता है, समझ ना। अब गठन की बात आ गई, तो गठन हुआ था मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956। ये एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं देगा, ये देगा तो एक दो सेट पे। अब क्वेश्चन बनाएगा मध्य प्रदेश का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? के तहत हुआ? 7वां। स्टूडेंट्स कौन से संविधान संशोधन तहत हुआ? 7वां। समझ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मध्य प्रदेश का गठन 7वां संविधान संशोधन के हुआ, और ये कब हुआ? तो 56। कब हुआ? 1956। ये रहा। अब क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। 1 नवंबर। तो होता क्या है, मध्य प्रदेश समझ ना, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो संविधान का 7वां संशोधन था। कौन संशोधन था? 7वां संशोधन था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद। अभी जवाब दे दिया करो। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राजेंद्र प्रसाद। बहुत सही, गुड, बिल्कुल ऐसे ही तो काम करेगा क्वेश्चन। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कितने शपथ ली थी? राजेंद्र प्रसाद। अब बात आती है, अब बात ये आती है सर 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुए थे। अब 1956 अब यहां देखो, सबसे पहले राजधानी बनी थी। सबसे पहले तो राजधानी बनी थी भाई। क्या बनी थी राजधानी? भोपाल। लेकिन पता, मुझे एक चीज यहां पता होना चाहिए, राजधानी तो बनी थी, कब बनी? 1900। लेकिन गठन के समय जिले कितने थे? मध्य प्रदेश में गठन के समय 43 जिले थे। कितने जिले थे? 43। कितने जिले थे? 43। अब पता होना चाहिए सर 43 थे और वर्तमान में कितने? 52। और एक समय आएगा तब तुम जिले सुनोगे 61, 61 भी सुनोगे। 61 जिले भी थे मध्य प्रदेश में। 61 जिले तो बहुत होते ना। फिर ये जिले चले जाएंगे कहाँ? अपने घर छत्तीसगढ़। समझ गए ना, ये अपने घर चले जाएंगे। समझे ना? हाँ नहीं मैं सही, 43 जिले थे, बिल्कुल सही, 43 जिले थे। कितने जिले थे? अब होता क्या है, देखो होता क्या, एमपी है। एमपी की क्या है कि जब गठन हो रहा था तो इसमें मात्र 43 जिले दिए गए थे। कितने? 43। उसमें इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने भोपाल को चुना था, भोपाल राजधानी बना दी थी। उसमें कोई बात नहीं थी उस समय की। क्या है? एमपी छत्तीसगढ़ को मिलाकर 61। बिल्कुल सही, एमपी छत्तीसगढ़ को मिलाकर 61 थे, वही तो। फिर यहाँ चले जाएंगे, वो बात आगे आएगी पूरे गठन में, समझ ना। अभी 7वां संविधान संशोधन चल रहा है। अब 7वां संविधान 1956 मध्य प्रदेश क्या हो गया यहाँ? गठन। अब बात करेंगे तो हम क्लास लेंगे, जैसे हम कल क्लास लेंगे 12 से 1 में हम तुमको क्या बताएंगे पता? हम तुमको ये बताएंगे कि 52 जिले कैसे बने। 52 जिले कैसे बने,
52 जिले कैसे बने, तहसील कितनी है, संभाग, इस तरीके से कल की जानकारी रहेगी। और स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो आज की क्लास में जो भी डाउट हो। अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ 2 मिनट, किसी कमेंट करके बताते हैं। बताओ कोई डाउट हो तो कमेंट दीजिए। कोई डाउट? क्लास यूट्यूब पर भी चलेगी, यूट्यूब पर नहीं चलेगी क्लास। कैरियर क्रिएटर प्लस ऐप पर चलेगी। पंकज भाई क्लास ही आपकी कैरियर क्रिएटर प्लस पर चलेगी। हाँ हाँ, कैरियर क्रिएटर प्लस एप्लीकेशन पर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल। जो कैरियर क्रिएटर प्लस है उस पर आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे विद करंट के साथ। ऐसा भी डेली की करंट मिलेगी। अरे भाई पेपर जल्दी आने वाला है, बिल्कुल कंप्लीट कराना आप लोगों को कोर्स। मुझे तुम लोगों से ज्यादा जल्दबाजी तो मुझे रहती है। पेपर आ जाएगा फिर क्या होगा। हाँ बिल्कुल। अंकिता शर्मा 7वां संविधान संशोधन था। संभाग कितने थे? अरे जितेंद्र कल यही तो बात करेंगे, संभाग कितने थे। वैसे तो समझ रहे ना, कल हम यही तो बात करेंगे। संभाग रियासत के बिल्कुल बिल्कुल रीमा, रियासत के प्रमुख जैसे लीलाधर जोशी, तख्तमल जैन, कौन सी रियासत बताइए। अगर हम बिंद की बात करेंगे, जैसे मध्य भारत की बात करें, मध्य भारत, तो तखतमल जैन, तखतमल जैन, समझ ना। मैंने बता ही दिया था। हाँ रीमा कल बिल्कुल रियासत। और बताइए फीस कितनी है, फीस कितनी है ये आप पूछ सकते हो। देखो एमपीजीएस की तो 199 रुपए में है, और बाकी की सर से आप पूछ सकते हो फीस कितनी है। ठीक है, एमपी तो पता ही, हाँ एमपी बिल्कुल 199 बिल्कुल। अवनी पंडित बिल्कुल। और एक चीज और बता दें, बहुत अच्छी पता ऑफर चल रहा है इस समय, मेला धमाका। तो हमारे यहाँ कोरोना धमाका, इससे अच्छा ऑफर मिल नहीं सकता। 199 रुपए में कर दी कंप्लीट, वो भी देखो पता करेंट के साथ, पीडी पेपर सब। अब तो क्या लोगे, कर लोगे क्या है। कितना अच्छा ऑफर दिया सर ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितेंद्र यादव बिल्कुल सही। एक बार फिर से रिवाइज करा दो सर जी। अरे भाई अभी वीडियो आ जाएगा ना, पूरा आ जाएगा, उसमें क्यों चिंता करते हो। हम अच्छा लेट, कोई दिक्कत नहीं, आज मौसम अच्छा था, सो गए होगे। अभी वीडियो अपलोड करके भेजते हैं तुम्हारे घर पे बिल्कुल। ये कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो बताइए बस, घर पे भी सेवा चलेगी। और पता है वीडियो अपलोड होने के बाद आप तो बार बार देखो, सो के भी लीड लगा लो कानों में, बढ़िया नहीं, मौसम अच्छा है नहीं, और बढ़िया ऑफर चल रहा है, कोरोना ऑफर। ठीक है, और कोई डाउट? अरे टोटल क्लास क्या है, टोटल क्लास, टोटल क्लास आप ऑफिस में पूछ लेना। हाँ मुझे अपने सब्जेक्ट ही पता है कि हमने कोरोना धमाका रखा है इस बार, 199 कंप्लीट कोर्स पीडीएफ फाइल के साथ। ठीक है, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल की क्लास अपनी 12 से 1 रहेगी, और समय पे आना। ठीक है, और पता है पूरे जल्द से जल्द कर लेना जो भी कुछ करना हो, क्योंकि फास्ट क्लास चलेगी बढ़िया। क्योंकि फिर निकल गया तो फिर तो समझने में और आपको वीडियो भेजने में बहुत अंतर रहता है। ठीक है, गुड आफ्टरनून सर, बिल्कुल ओके ओके ठीक है।